नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसकी जानकारी बहुत कम डॉक्टरों को है और बड़े काम की दवा है। इसका नाम है अनस बारबेरिया। अनस बारबेरिया होम्योपैथिक उपचार है जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और सर्दी और फ्लू के शुरुआती लक्षणों से राहत दिलाने के लिए किया जा सकता है। ये जो अभी इस वक्त फ्लू फैल रहा है, इसके लिए बहुत काम की ये दवाई है। ये आपको ये जो दवा है जंगली बतख के हृदय और लीवर से तैयार की गई है। आपको तो डाइल्यूशन में मिलेगी, आप चिंता नहीं करें। डॉक्टर विकास शर्मा कहते हैं, हाल ही में पेश की गई दवा अनस बारबेरिया ने इन्फ्लुएंजा के इलाज में बहुत अच्छे परिणाम दिखाए हैं। इसकी प्रभावशीलता के कारण यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक ओवर द काउंटर दवा बन गई है। ये दवाइयाँ वायरल संक्रमण के इलाज में बेहतर है। समझो, जो सामने आ रही है बातें कि इस तरह का फ्लू है, इस तरह की ठंडक लगेगी, कोरोना जैसे लक्षण है, तो इस दवा को मंगा के रख लो। उसको कोरोना की दवा मान लो इसको आप। जो संक्रमण से पैदा होने वाले रोग हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो फ्लू हो चाहे सलू हो, ये दवा, अरे जिस दवा को, एक बात सुनो मेरी, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ ओवर द काउंटर दवा बन गई। ये जो दवा है ओवर द काउंटर दवा बन गई और अपन भारतीय लोगों को जानकारी तक नहीं। ये जितने डॉक्टर हैं पुराने, जितने डॉक्टर हैं ये सब पुरानी दवाइयों के, एक ने कालमेघ का वीडियो क्या दे दिया, सब ने कालमेघ कर दिया। ये सब देखा देखी करते हैं। कोई नई दवा रोगियों के लिए निकाल के क्यों नहीं लाते? और तो तड़क भड़क खूब करना जानते हैं। हृदय दिखा देंगे, फेफड़े दिखा देंगे, टेक्नोलॉजी खूब अपना लेंगे, बातों के बादशाह हैं। लेकिन जो सामने खतरा आ रहा है, और 2 बार जो खतरा जा चुका है कोरोना का, और अब वो आ रहा है, अब आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आगे धकेला जा रहा है। और सावधानी बरतने के लिए कई जगह इसके लिए कोशिशें की जा रही है। तो अपने को तो दुश्मन आए या ना आए उससे भी कोई मतलब नहीं। अपने को तो अपने जो तलवार है उसके धार लगा के रखनी, अपने पास जो बंदूक है उसकी साफ सफाई करके रखनी, कि दुश्मन किस वक्त आ जाए उसी वक्त दाग दो। आने के बाद ढूंढते फिरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। ये दवा एनस बारबेरिया 200 पोटेंसी के अंदर मंगा के रख लें अपने अपने घरों में।
और ये हर फार्मेसी नहीं बनाती, एक बहुत ऊंची फार्मेसी है विदेशी बेजान, वो बनाती है। गूगल में सर्च मार के और ख़रीद लो, इसकी टेबलेट भी आती है। अब मैं आगे और इस दवा का बताता हूँ आपको। ये दवा वायरल संक्रमण के इलाज में बेहतर है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। ये इन वायरल से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। वायरल संक्रमण की रोकथाम काफ़ी हद तक संभव है इस दवा से, लेकिन ये 100% संभव नहीं है, क्योंकि वायरस में ऑटोम्यूटेट यानी कि अपनी संरचना बदलने की एक अजीब क्षमता होती है। क्योंकि वायरल जो आता है तो ये दवा जो अपन काम में लेंगे तो वो साला अपना कहीं रंग बदल लेता है, इसलिए 100% नहीं कर सकते, बाकी ये काम करेगी। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के नतीजे बताते हैं कि एनास बर्बेरिया हेपेटिस कार्डियस एस्क्रेटेक्स 200 पोटेंसी का RTI श्वसन पथ की संक्रमण, श्वास लेने में दिक्कत आती है जिन रोगों में, उसमें काम करती है। एपिसोड की शुरुआत पर निवारण प्रभाव पड़ता है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि एनास बर्बेरिया के रोगियों का इलाज करने से NHS की लागत कम होती है। 2002 से 2011 तक एक ही केंद्र से डेटा श्वसन रोगों से पीड़ित 455 रोगियों का विश्लेषण किया गया। इस नियंत्रित अवलोकन अध्ययन का उद्देश्य इतालवी राष्ट्रीय सेवा के दृष्टिकोण से श्वसन संक्रमण की रोकथाम में, यानी कि जो भी वायरल ये आते हैं कोरोना या और भी, तो सांस की तकलीफ ही होती है सबसे पहले, ऑक्सीजन को बॉडी में कम करके और सांस लेने में दिक्कत होना और इम्यूनिटी कम होना, और इसके अलावा शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो करके और बड़ी मुश्किल से सांस आ करके रोगी दम तोड़ता है। अब मैं आपको इसके परिणाम में यह पाया गया कि निदान की परवाह किए बिना एनास बर्बेरिया से उपचारित रोगियों में श्वसन पथ संक्रमण प्रकरणों की आवृत्ति हमेशा कम थी। प्रत्येक श्रेणी के रोगियों में होने वाली घटनाओं की संख्या के बीच का अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण। NHS को जो लागत उठानी पड़ी वह उपचारित रोगियों की श्रेणी में काफी कम थी। इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजाइम एक और प्रभावी दवा है, इस बात को भी नहीं भूलें, ये भी घर पे रखें। इन्फ्लुएंजाइम 200 पोटेंसी। अब मैं इसके थोड़े आपको संकेत देता हूँ। किसके? एनास बारबेरिया के। सर्दी और फ्लू से तुरंत राहत दिलाती है। इन्फ्लुएंजा सिर दर्द और शरीर का दर्द ठीक होता है। अत्यधिक मात्रा में पतले पानी जैसे स्राव, जुखाम
जलन पैदा करने वाली खांसी को नियंत्रित करती है। शारीरिक और मानसिक बेचैनी और कमजोरी की भावना पर काबू पाया जा सकता है। ये इतने लाभ करती है। सामग्री: सक्रिय तथ्य अग्नस बारबेरिया, निष्क्रिय तत्व सुक्रोज। मुख्य लाभ: शुद्ध गन्ना ग्लोबुल फार्मो ग्रेड चीनी से बनी है। प्रमाणिक तनुकरण से औषधियाँ हाथ से सक्शन का उपयोग करके पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया है और स्टेराइल ग्लास की शीशियों में पैक की गई है, जो गंध रहित, तटस्थ, मजबूत और अच्छी चीज है। होम्योपैथिक दवा के लिए कांच के कंटेनर क्यों हैं? प्लास्टिक के कंटेनर प्रतिक्रियाशील होते हैं और उनमें संग्रहित पदार्थों में घुल जाते हैं। जो ये दवाइयाँ, एल्कोहल या जो भी है, इनको प्लास्टिक के डिब्बों में रखने से जो प्लास्टिक के जो सूक्ष्म जो होते हैं ना, वो उसमें घुस जाते हैं, अतः दवाई विकृत हो जाती है। इसलिए कांच के बर्तनों में ही रखनी चाहिए और कांच की शीशियों का ही प्रयोग होना चाहिए। और इसके अलावा होम्योपैथिक टीचर्स में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, जो एक अच्छा विलायक है। जब प्लास्टिक दवाओं के संपर्क में आता है, तो एल्कोहल प्लास्टिक में मौजूद कई रसायनों में से कुछ को घोल लेता है। जैसे आपको वीडियो तो बड़ा बनता है, मैं क्या करूं, मैं खूब कोशिश करता हूं कि आपको छोटे से छोटा वीडियो दूं। जैसे आजकल आप कोई दवा लेने गए तो आपको फाइल के अंदर बना के देते हैं, वो प्लास्टिक की फाइल होती है और उसके अंदर दवा की बूंदें डाल करके और हिला के आपको दे देते हैं। अब इस भागम बोर्ड के ज़माने में सस्ती प्लास्टिक की पड़ती है और उसको रखने करने का, टूटने फूटने का डर नहीं होता। ये सहूलियत देखी जाती है, लेकिन होम्योपैथिक अपने सिद्धांत पे चलता है कि एल्कोहल जिस चीज़ के अंदर डालोगे, उस चीज़ के गुण और दोष को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। समझो मेरी बात को। तो जो डाइल्यूशन डाला गया उन गोलियों में प्लास्टिक की 1 ड्राम शीशी के अंदर, तो वो उसके अंदर बंद रहेगा। तो वो डाइल्यूशन भी अधिक मात्रा में डालते हैं ताकि पेशेंट देखे दवा खूब है, तो वो एल्कोहल फालतू नहीं पड़ा रहेगा। उस शीशियों के आवरण से उस प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव है वो अपने अंदर शामिल कर लेगा और वो आपके शरीर में नुकसान करते हैं। अतः 2 रुपये ज़्यादा लगें, बाकी जहाँ तक वो होम्योपैथिक में कांच के पहले की तरह शीशियाँ 1-1 ड्रम की आती थी, उनको काम में लेना चाहिए। अब जब सारे डाइल्यूशंस ये सब कांच के अंदर आते हैं, तो अब पेशेंट को फिर ये प्लास्टिक के अंदर क्यों दिया जाता है? कांच की शीशियाँ खूब मिलती है, उसकी हिफाजत रोगी करेगा रखने की, करने की, उसमें क्या बात हुई। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब जो सिस्टम चल पड़ा है वो एक ठीक है कि आप जैसे दवा लेके आए और आपने 2-4 दिन में ही खा ली, तो एल्कोहल ज़्यादा प्लास्टिक के दोष को नहीं ले पाएगा। अगर वो शीशी आपने रख ली काफ़ी समय तक,
तो प्लास्टिक के दोष भी उसके अंदर ही रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। आप दुकानदार को कहिए हमें कांच की शीशी और प्लास्टिक का ढक्कन ऊपर या लकड़ी का कॉर्क ये लगा के दीजिए, 2 रुपये ज़्यादा लीजिए, तो वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। अब इसके जो दाने हैं उसकी मात्रा है 2 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 4 गोलियां दिन में 3 बार जीभ के नीचे घोल लें। अनास बारबेरिया इसका मदर टिंचर भी आता है। अन्य दवाओं के साथ लेना सुरक्षित है। जैसे मान लो ये फैल रहा है, फ्लू फैल रहा है, वायरल फैल रहा है, तो आपको अनास बारबेरिया का मदर टिंचर 1 भाग, चिरायता मदर टिंचर 1 भाग, कालमेघ मदर टिंचर 1 भाग, और भी कोई अच्छी दवा हो मदर टिंचर में 1, 2, 3, इन सबको शामिल करके 20-30 बूंद आधे कप पानी में 6-7 बार लेने से ये सारी समस्याओं से आपको आराम मिल जाएगा। इसको मेरा मतलब है दूसरे मदर टिंचर्स में आराम से मिला सकते हैं। ये भी जैसे और दवाई नक्सोमी का है वैसे ही ये दवाई होम्योपैथिक में है। कहीं डरने की या साइड इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। आपको डर लगता हो तो मेरे को पूछ लें। अपने हालात में सुधार लाने के लिए ये एनास बारबेरिया का उपयोग कितने समय तक करना चाहिए, किसी ने सवाल पूछा। तो ये लक्षणों की गंभीरता, अवधि और साथ ही आपका शरीर दवा पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है इस पर निर्भर करता है। कोई को 8 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 16 दिन में ठीक होता है, तो कोई खास बात नहीं। अधिकतम 8 सप्ताह तक इसका उपयोग कर सकते हैं। 8 सप्ताह, 8 सप्ताह का मतलब हुआ 2 महीना तक प्रयोग कर सकते हैं और आपको सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए। मेरे लक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी क्या मुझे दवा लेना जारी रखना चाहिए? किसी ने पूछा है कि इसका मदर टिंचर या पोटेंसी लेने के बाद अब मैं ठीक हो जाऊं तो क्या मुझे इसको चालू रखना चाहिए? तो ये बोलते हैं कि लक्षण समाप्त होने के बाद हल्की खुराक लेना जारी रखना बुद्धिमानी है। आमतौर पर आपको जितने अधिक समय तक समस्या रही है, आपको लक्षण समाप्त होने के बाद उतने ही लंबे समय तक इस उत्पाद को लेना चाहिए। इससे पूरी तरह से ठीक होने में मदद मिलेगी। अगर आपने कम समय में ली तो फिर रोग का आक्रमण हो सकता है। समस्या की लंबाई और गंभीरता के आधार पर खुराक दिन में 2 बार से लेके 3-4 बार, 1 सप्ताह से लेके कई महीनों तक ली जा सकती है। फिर किसी ने पूछा है कि पहले कभी होम्योपैथिक दवा नहीं ली, क्या एनास बारबेरिया लेना सुरक्षित है? तो ये लिखते हैं कि होम्योपैथिक दवा 100% प्राकृतिक है और सेवन के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। देखिए, इस दवा की टेबलेट भी आती है और 20 टेबलेट आती है 85 रुपये की। अभी 8,398 लोगों ने इसको खरीदा है और
ये विक्रेता है एलडीडी बायोसेशन प्राइवेट लिमिटेड, मूल देश इंडिया। बैजान कंपनी इसको बनाती है। हर फार्मेसी नहीं बनाती, इसलिए आपको नाम बता दें दुकानदार का भी, बैजान कंपनी बनाती है, उसकी मंगा दो। बहुत अच्छी फार्मेसी है। अब इसकी जो टेबलेट है, अगर 2 डिब्बी खरीदो तो 80 रुपये की है। टेबलेट जो है उसकी जानकारी देता हूँ कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ये आपको मिल जाएगी। टैबलेट का उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसकी जो टैबलेट है, उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। यह जानकारी विस्तार से खुराक वाले भाग में दी गई है। टैबलेट के लाभ। इसके लाभ और उपयोग करने का तरीका। फ्लू के घरेलू उपाय। हाँ, कृपया याद रखें, एक रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, इसीलिए रोग, दवाई, तरीके, रोगी की आयु, रोगी की चिकित्सा में फर्क आ सकता है। क्या इसकी टैबलेट गर्भवती स्त्री ले सकती है? क्या इसकी टैबलेट का स्तनपान कराने वाली बहन बेटियां ले सकती है? क्या इसका गुर्दों पर कोई साइड इफेक्ट है? क्या लीवर पर इसका कोई बैड इफेक्ट है? क्या हृदय पर इसका साइड इफेक्ट है? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ये कहीं आदत तो नहीं बन सकती? बार्बेरिया टैबलेट का भोजन और शराब के साथ नकारात्मक प्रभाव। क्या इस टैबलेट के कुछ खाद्य पदार्थों के साथ लेने से कोई प्रभाव पड़ता है? शराब पीने वालों के ऊपर प्रभाव पड़ता है? अब ये लिखते हैं कि बहन बेटियों को जो गर्भवती है या स्तनपान कराने वाली है, उनको डॉक्टर की राय से इसको लेना चाहिए और कोई इसके विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैं आपको इसकी टैबलेट का फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ 2 ड्राम का, आप देख लीजिए। आपको दिखा नहीं दिखा मुझे मालूम नहीं हो रहा है। हाँ, इस पे लिखा है होम्योपैथिक, होम्योमार्ट्स अनस बार्बेरी, और साइज लिखिए 2 ड्राम। 2 ड्राम की ये 1 शीशी आएगी आपको। ये भी मंगा सकते हैं, 200 पोटेंसी के अंदर डाइल्यूशन भी मंगा सकते हैं, मदर टिंचर भी मंगा सकते हैं। जैसे अन्य दवाइयाँ होती है वैसे ही ये है, लेकिन वो मैं शुरू के अंदर बता दिया
कि जो अच्छी दवाइयाँ हैं उनको क्यों नहीं डॉक्टर प्रकाश में लाते। इसको बेधड़क होकर काम में लो, और जब दुश्मन घर में आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उससे लड़ने के लिए लकड़ी, तलवार, जो भी आपके पास हथियार हैं उनको पहले से ही साफ सफाई करके रखो कि आते ही सिर फोड़ दें साले का।